हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9th का नवंबर में मासिक परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये वायरल प्रश्न पत्र आप लोग को देख लेना है। आप लोग को याद कर लेना है। जो भी क्वेश्चन अगर भूल गए हैं तो वो इस वीडियो में आपको जो है ना सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग मासिक परीक्षा आप लोग देने जाइए, क्योंकि मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है ना बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जो है भेजा जाता है स्कूलों में। ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि सभी का जो है प्रश्न पत्र जो रहता है सेम रहता है, सभी जिला का सेम रहता है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है आप लोग को यहाँ पर जारी किया जाता है यहाँ पर मासिक परीक्षा का पेपर। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए सब चीजों को। ठीक है, लेकिन आप लोग को इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको जो है तैयारी जो है बेहतर से बेहतर करने के लिए आपको जो है पहले से ही आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि सभी क्वेश्चन जो याद हो सके और मासिक परीक्षा में अच्छे नंबर को लाने के आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे जो ना अच्छे नंबर लाने के लिए जो यहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन आपको तैयारी जो है बेहतर करने के लिए आपको यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए, जो कि साइंस का यानी विज्ञान का पेपर लेकर आए। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट को कितना सब्जेक्ट जो कोड है ना वो 112 आप लोग मिला लीजिएगा रूटीन वगैरह पेपर से। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट कोड कितना है 112 है, और जो समय रहता है मासिक परीक्षा का वो 1.5 घंटे का समय रहता है। मासिक परीक्षा का अपूर्णांक जो रहता है वो 50 मार्क्स का रहता है। ठीक है, जो कि साइंस का पेपर लेकर आए हैं इस वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं, नवंबर मंथली एग्जाम 2023। ठीक है, जिस तरह से अगर अक्टूबर में आप लोग मासिक परीक्षा दिए उसी तरह यहाँ पर नवंबर में मासिक परीक्षा देना है, जो कि आपका 30 क्वेश्चन में से जो ना 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन का आपको ऑब्जेक्टिव का जवाब देना, 25 नंबर सब्जेक्टिव का जवाब देना। ठीक है, अगर चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, यानी धातु का बात किया जा रहा है। ठीक है, धातु कौन सा है, तो जैसे कि लोहा हमारा क्या है, तो धातु है। तो लोहा का इसी का इसका नाम क्या होता है, ये दूसरा नाम होता है आयरन होता है। ठीक है, क्या होता है, आयरन होता है। तो हमारा सही आंसर जो है यहीं पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कहीं खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण, मिश्रण मतलब क्या होता है, एक से अधिक जो है उसमें मिला हुआ धातु पदार्थ जो भी है उसे मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, तो मिश्रण जैसे किसी चीज को हम लोग मिला देते हैं, एक प्लस यहाँ पर एक गाँव मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टू प्लस हो जाएगा, यानी कि दो यहाँ पर मिश्रण चीज का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा SI सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम यानी कि Zn कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धातु में आ जाएगा। तो यही यहाँ पर बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो मिश्रण का यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो हमारा मिश्रण जो जगह बारूद हो जाएगा, क्योंकि बारूद जो है दो से अधिक यहाँ पर पदार्थ जो है मिलकर बारूद तैयार किया जाता है। लेकिन चूना पत्थर में नहीं है, शायद नाइट्रोजन में नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं है, लेकिन आपका बारूद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन ये मोम का पिघलना। ठीक है, क्या मोम का पिघलना, और यहाँ पर जो है ना लोहे में जंग लगना, यहाँ पर है जल का जमना। यहाँ पर देखिए दो दो यहाँ पर सेम सेम चीज दे दिया है, तो यहाँ पर सही आंसर तो ऐसा मोम का पिघलना हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए रासायनिक परिवर्तन, अच्छा भौतिक परिवर्तन। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव को कौन सा प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा टिंडल प्रभाव को जो ना स्टार्च का विलयन जो है प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र, यानी सोडियम फास्फेट का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो सोडियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, Na3PO4 होता है। क्या होता है, Na3PO4 कहाँ, ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन पेपर का प्रश्न पत्र का आंसर सारा जो है ऑब्जेक्टिव में कहां पर मिलेगा, उसको कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सारा आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि एवोगाड्रो का स्थिरांक मान क्या होता है। एवोगाड्रो का स्थिरांक जो मान होता है ना वो सभी को याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका मान जो होता है ना वो 6.023 गुना 10 की पावर 23। तो यहाँ पर 10 की पावर 23 नहीं है तो 22 है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाइएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करा एमिनो का नाइट्रोजन से, एमिनो का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन के संयोजकता पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है, तो 3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन करा है बेंजीन का सरलतम रूप क्या है, बताइएगा बेंजीन का सरलतम रूप जो है वो क्या है, तो 8 के यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बेंजीन का सरलतम जो है ना C6H6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक नहीं है। मृदा प्रदूषक नहीं है यानी मिट्टी का जो है प्रदूषक नहीं करता, वो डिजनेंट जो है यानी कि डिटर्जेंट जो है नहीं करता, लेकिन प्लास्टिक या जो है हानिकारक है, अमोनिया सल्फेट हानिकारक है,
पीड़कनाशी जो है हानिकारक, लेकिन डिटर्जेंट जो है ना वो पीड़ानाशी नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस कौन सा नहीं है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा हरितकृत गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करा वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वाहन द्वारा जो है उत्सर्जित नहीं होता है? तो 11 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्लाइंग ऐश होता है। क्या होता है? फ्लाइंग ऐश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों को अलावा दूसरा कौन का जो है उपस्थित रहता है? तो 12 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा जो है अक्रिय गैस अष्टक नहीं होता है? अक्रिय गैस कौन सा अष्टक नहीं होते हैं? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या है तो वो क्या होता है? 2n2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2n², यानी कि जैसे कि sp होता है ना, sp2। ठीक है, इसी तरह जो ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धूम कोहरा क्या है? तो धूम कोहरा जो ना एक कोहरा का धुआं का मिश्रण को क्या कहते हैं? धूम कोहरा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक में युग में जो है नहीं है? कौन सा युग में नहीं है इसमें? तो 16 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए किस तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को प्रश्न पत्र को डाउनलोड करेंगे, एग्जाम से पहले कहाँ पर मिलेगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। उसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन को बताएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है? आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना है। ठीक है, क्या सर्च करना है? जस्टेबल एजुकेशन आपको जो है यहाँ पर सर्च कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग जस्टेबल एजुकेशन सर्च करते हैं तो इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन का, इस वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है? तो क्लिक कर देना इस पर। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिएगा क्लास 9 का यहाँ पर एक 9th का यहाँ पर सेक्शन दिखेगा। तो इस वाले 9th वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है? क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर 9th का आप लोग को पेपर को बारे में बता रहे हैं। तो 9th वाले सेक्शन पे आप सभी को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 नवंबर मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र यहाँ से करें डाउनलोड। तो इसी वाला सेक्शन पर आप सभी को क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। तो अगर आपको जो ना जो भी पेपर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड वाला बटन पे आपसे क्लिक करना ना भूलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप लोग डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं, देखिएगा जैसे ही आप लोग डाउनलोड बटन पे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि विज्ञान का यहाँ पर PDF ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यहाँ पर दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर की दिया गया, देख सकते हैं ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया गया, जो कि यहाँ पर आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले। आप सभी को पता होगा अगर सितंबर अक्टूबर में मासिक परीक्षा दिए होंगे तो आप सभी को पता होगा किस तरह से यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना, चलिए सब्जेक्टिव वाला भी वीडियो आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहेगा, वो अगले वाले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? 17 नंबर क्वेश्चन का आ जा रहा है। देखिएगा 17 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओजोन परत हाउस होता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा जो ना ओजोन परत हाउस होता है? तो 17 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन स्तर के हाउस को कौन रोग होता है? ओजोन स्तर के हाउस को रोग जो ना कौन रोग होता है? तो याद रखिएगा त्वचा कैंसर रोग। ठीक है, क्या? स्किन कैंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा ऋण आवेश में युक्त कण है? ऋण आवेश में क्या है? युक्त कण है। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा आयरन का लैटिन नाम क्या है? तो आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? फेरम होता है। ठीक है, क्या होता है? फेरम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आ जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो संगमरमर जो है क्या है? यौगिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आ जा रहा है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? तो 22 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल सभी यानी कि शाहीवाला और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्वीट्स यानी कि स्वीट्स से विकसित की गई है। तो 23 कहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करण की यानी कि करण और स्विस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव गड़बड़ी होने के कारण जो रोग हो जाता है ना, वो मधुमेह रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा हो जाता है, मधुमेह होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा असंक्रमण रोग है, यानी कि असंक्रमणीय संक्रमण के द्वारा नहीं होता है। तुम्हारा कैंसर जो है ना संक्रमण के द्वारा ये नहीं फैलता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए टीसू का नाम जो है किसने दिया था, आपको कमेंट में इसका भी जवाब देना है। देखिए ये सब प्रश्न चुन चुन कर आपको देते हैं होमवर्क में, ताकि इसका जो है कमेंट कर सके कि 26 का जैसे कि आपको ए पता है ए दीजिएगा, 26 को आपको बी बता बी। इससे ये हमको पता चलेगा कि आप लोगों को जो तैयारी है किस तरह से हो रही है, आपका कैसे तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, वो क्या होता है। 27 का यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संयोजिक उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है किसने लिखी थी, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखी थी वो डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मेढक का सभी को याद रखना, मेढक का वैज्ञानिक नाम जो ना राना टिगरीना है। क्या हो जाएगा, राना टिगरीना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाले स्तनधारी है। तो अंडा जो देता है ना वो हमारा जो ना यानी कि प्लेटिपस जो है ना क्या हमारा अंडा देता है, बाकी जो है ना ये सभी क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, व्हेल क्या बच्चे देते हैं, सील क्या बच्चे देते हैं, चमगादड़ बच्चे देते हैं। लेकिन प्लेटिपस जो है ना ये जो ना एक तरह का ये जो ना अंडा देता है, स्तनधारी अंडा देने वाला है। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अगर नहीं देखे तो वही आपका वीडियो जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जरूर आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा से पहले हमारा देने का मकसद ये उद्देश्य यही है कि आपका तैयारी जो बेहतर से बेहतर कर लीजिए, उसके बाद जो ना आप लोग एग्जाम में जाइए और हल्का मसा कराइए। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।